हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, इसके पहले की बात करें तो जिसमें कंटेंट्स की बात हुई थी, उसके बाद समरी की बात हुई थी, जो कि उसके पहले के जो लेक्चर्स थे उनको हमने बताया था। फिर हमने बताया कि कौन कौन से फार्माकोपिया हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जिसमें आपके ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल दो तरीके के थे। नॉन ऑफिशियल में कौन कौन से आते हैं, ऑफिशियल में कौन कौन से आते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, तो जिसमें हम देखेंगे क्या हमारा पहला तो जो आता है ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल, उसको हमने जाना। अब हम जानेंगे इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है। इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो जिसमें आपका आता है डिफिनीशंस में हम क्या देखेंगे, फार्माकोपिया का अगर हम बात करें तो ये होता है एंशिएंट ग्रीक वर्ड्स होते हैं हमारे। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे आपका फार्माको मीन्स आपका होता है ड्रग, मीन्स मेक। अब अगर हम देखेंगे तो 3 एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे में, जो कि कैन भी क्या करते हैं, रेंडर करते हैं, जैसे कि ड्रग मेकिंग, या हम कहें मेक अ ड्रग, तो ये इसमें आते हैं आपके फार्माकोन में। अब अगर हम देखें मॉडर्न टेक्निकल सेंस की बात करें तो जिसमें देखेंगे इट इज़ द बुक ऑफ कंटेनिंग डायरेक्शन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। ये एक तरीके की बुक होती है जिसमें आपके आइडेंटिफिकेशंस के जो भी डायरेक्शंस होते हैं कंपाउंड्स के होते हैं, जो कि मेडिसिन आपके जो पब्लिश किए होते हैं उसकी जो अथॉरिटी होती है आपके गवर्नमेंट्स की, उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको इसमें आपको मिल जाएंगी। अगर हम बात करें आपके दूसरे टर्म में तो जैसे आपका हो गया आपका मेडिकल या फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी बुक्स होंगी उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस डायरेक्शंस आइडेंटिफिकेशंस सारी चीज़ें आपको उसमें कंटेन होंगी। तो ये तो हमने इसमें देखा। अब बात करें आगे इस टॉपिक पे तो हम क्या जानते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में हम देखते हैं आपका 1833 में एक कमिटी हुई आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि हम कहते हैं डिस्पेंसरी रिकमेंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द फार्माकोपिया। इसमें हमने देखा जैसे 1844 में आपका बंगाल फार्माकोपिया एंड जर्नल आपके कॉन्स्पेक्टस मेडिसिनल प्लांट्स में पब्लिश हुए, जिसमें आपका मेनली जो लिस्ट किया गया मोस्ट ऑफ द कॉमनली जो यूज़ किया गया वो आपका इंडोजीनियस रेमेडीज़ का यूज़ किया गया। नेक्स्ट इसमें आता है 1868 में क्या हुआ था, फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया आपका अपीयर्ड हुआ, जो कि कहलाया इंडिया अपीयर्ड वाज इन एडिटेड बाय एडवर्ड जॉन वॉरिंग के नाम से जाना गया। नेक्स्ट आता है प्री इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो ब्रिटिश फार्माकोपिया आपका यूज़ किया गया किसमें, इंडिया में। तो ये हमने जाना कि कौन से सन में कौन से उसमें हमने किया, जैसे कि आपका 1833 में कमेटी हुई जिसमें आपका ईस्ट इंडिया की बात हुई कि आपका जो भी पब्लिकेशन हुआ फार्माकोपिया का रिकमेंड किया गया। फिर 84 में आपका बंगाल फार्माकोपिया हुआ जिसमें आपका प्लांट जो भी मेडिसिनल प्लांट्स थे उनके बारे में पब्लिश हुआ। लिस्ट की बात करें तो मोस्टली जो यूज़ किया गया कॉमनली वो इंडोजीनियस रेमेडी का यूज़ किया गया। नेक्स्ट हमने देखा 1868 में फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया जो भी आपका इंडिया में अपीयर्ड हुआ वो हुआ एडिटेड बाय द एडवर्ड जॉन वॉर्निंग के थ्रू। नेक्स्ट आपका जो भी इंडिपेंडेंस डे आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज़ किया गया वो आपका इंडिया में किया गया। तो ये हमने देख लिया इसमें। अब आते हैं हिस्ट्री के बाद, नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो ये एक्चुअल प्रोसेस जो आपका पब्लिशिंग हुआ, ये फर्स्ट फार्माकोपिया स्टार्ट हुआ आपके 1945 में, जो कि अंडर आपके चेयरमैनशिप में हुआ आपके आर्यन चोपड़ा जी के। ये हमने जाना किसमें, आपके फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया की बात हुई। अब हम इसमें अगर देखें तो ये आपके फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कंट्रीब्यूशंस, जिसमें हमने देखा इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट 1946 पब्लिश्ड एट सप्लीमेंट्स टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया। आपका जो इंडियन फार्माकोपिया था उसमें हमने 1946 में पब्लिश हुआ, जो कि सप्लीमेंट्स हुआ आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया से। नेक्स्ट इंडियन फार्माकोपिया जो आपका फर्स्ट एडिशन था वो 1955 में हुआ, और आपका जो फार्मेसी एक्ट लागू हुआ वो हुआ 1948 में। तो ये हमने इसमें जाना। अब आते हैं नेक्स्ट, तो हम देखेंगे इसमें हमारा जो पब्लिकेशन हुआ इंडियन फार्माकोपिया का, तो जिसमें हमने देखा पहला फर्स्ट एडिशन जो आपका आईपी का हुआ वो हुआ 1955 में, जो कि पब्लिश्ड हुआ ऑफिशियल गैजेट से, जिसके किसके उसमें हुआ, आपके डॉक्टर BN घोष जी जो कि चेयरमैन थे। अब सप्लीमेंट्स की बात करें तो 1960 एंड नेक्स्ट सेकेंड एडिशंस की बात करें आईपी में तो आता है आपका 1966, जिसमें आपके
किनका रोल था? डॉक्टर बी मुखर्जी थे आपके चेयरमैन। नेक्स्ट सप्लीमेंट्स की बात करें तो 1975। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड एडिशन। अभी तक हमने फर्स्ट एंड सेकेंड एडिशंस के बारे में जाना। अब हमारा जो थर्ड एडिशन हुआ आईपी का वो हुआ 1985 में, जो कि हुआ डॉक्टर नित्यानंद जो कि चेयरमैन थे। अगर हम बात करें फर्स्ट आपके जो भी एडेंडम्स थे, सप्लीमेंट्स थे, वो कब थे? तो वो 1989 में। एंड आपका सेकेंड जो एडेंडम्स हुआ, सप्लीमेंट हुआ, वो हुआ 1991 में। तो ये हमने जाना हिस्ट्री। अब बात कर लें अगर तो फोर्थ एडिशंस में हमारा जो आईपी आया, जिसमें हमारा 1996 में आया, डॉक्टर नित्यानंद आपके चेयरमैन थे इसमें भी, जो कि एडेंडम्स आपका जो था वो सप्लीमेंट 2000 था फॉर आपका वेटरनरी। एडेंडम सप्लीमेंट्स की बात करें तो 2002। एंड नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ एडिशंस में हम देखेंगे आईपी आपका जो होता है वो 2007 में, जो कि ये भी आपके डॉक्टर नित्यानंद जी इनके चेयरमैन थे। नेक्स्ट सिक्स एडिशंस में आपके आईपी की बात करें कब हुआ था, तो वो हुआ था 2010 में। नेक्स्ट आता है आपका सेवेंथ एडिशंस आईपी, जो कि आपका 2014 में हुआ। उसके साथ ही आपका डीवी हुआ। तो ये हमने हिस्ट्री की बात की कि हमारा एडिशंस किसके अंतर्गत कब आया, ये हमने जाना। अब आगे अगर हम बात करें टॉपिक की तरफ, तो जिसमें हम और भी नेक्स्ट इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, जिसमें हम जानेंगे नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। इसमें हम क्या जानेंगे? फॉर्मुलरी इंडिया की बात करें तो जिसमें हम देखते हैं ये क्या होती है, अथॉरिटेटिव गाइड्स करते हैं किसके रिलेटेड? प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग और आपके जो भी एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन होते हैं ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशंस की। अब इसमें हम देखेंगे इंफॉर्मेशंस अबाउट किसके थ्रू, इसके लिए जो भी आपके ड्रग से रिलेटेड, इंट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशंस होती हैं, रेजिस्टेंस, क्यूमुलेटिव्स। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स उनके क्या हो रहे हैं, उनके आपके प्रिस्क्रिप्शंस जो हम राइट करते हैं, लिखते हैं, एटसेट्रा। इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपका होता है आपके किसमें? फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। ये हम अगर बात करें इंफॉर्मेशंस की बात हो गई। अब हम नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया में देखेंगे एडिशंस को। तो एडिशंस में हम देखते हैं 1960 में क्या हुआ? फर्स्ट एडिशन हुआ आपका NFI, जिसका मीन्स होता है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा जो 1966 में आपका सेकेंड एडिशन हुआ NFI का, वो आपका हुआ जिसको हमने क्या कहा? नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। इसका भी वही मीन्स होता है। हमारा जो थर्ड हुआ एडिशंस वो हुआ 1979 में। उसके बाद हमारा जो फोर्थ एडिशन हुआ वो हुआ 2011 में। तो ये हमारे NFI के एडिशंस की बात हो गई कि कब कब हुआ था? 1960, 1966, 1979 एंड 2011। तो ये हमने नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया की बात की कि कब हुआ इसका एडिशन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो हम देखेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसको हम BP के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हो रहा है? जो इसका फर्स्ट आपका पब्लिश किया गया वो हुआ 1864 में, इनका पब्लिकेशन हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यू एडिशन जो आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ वो कब हुआ? तो इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स में होता है, जैसे कि मान लीजिए 1948 एंड 1953, फिर उसके बाद आपका 58, फिर हुआ आपका जब 1963 में, उसके बाद हुआ 1968 एंड 1973। तो ये हमने ब्रिटिश फार्माकोपिया को जाना कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में एडिशंस कब कब हुए। आपके हर 5 सालों में हुए हैं, जैसे कि 1948 आप देख सकते हो, फिर आपका 53 के बाद हमारा 58, तो ये चलता रहा कंटिन्यू। नेक्स्ट आफ्टर हम बात करें अगर 1973 के, तो आपका न्यू एडिशन जो पब्लिश किया गया वो हुआ 1980 में। देन उसके बाद हुआ 1988, उसके बाद 1993 में, नेक्स्ट आया 1998 एंड 2003 एंड 2008 में। फिर उसके बाद 2008 के बाद न्यू एडिशन जो हमारा पब्लिश हुआ एवरी ईयर में। उसके बाद हमने देखा एडेंडम्स में जो हमारा पब्लिश किया गया फ्रॉम द टाइम टू टाइम बिटवीन 2 मेन एडिशंस, 2 मेन एडिशंस टाइम टू टाइम पब्लिश किए गए, जिसमें हमारा जो BP में कंटेंट हुआ वो मोनोग्राफ्स हुए। उसके बाद सेट आउट द मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, एक्सीपिएंट्स होते हैं, जो भी फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस होती हैं, टुगेदर जनरल नोटिसेस जैसे हो गए और अपेंडिक्स जो हो गए, जैसे टेस्ट मेथड्स हो गए, रिएजेंट्स एटसेट्रा। तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके BP में मोनोग्राफ्स में कंटेंट होती हैं। अगर अब हम बात करें इसके आगे नेक्स्ट, तो हम देखेंगे ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल जो भी कोडेक्स होते हैं, इसके अंतर्गत क्या आ रहा है?
तो जिसमें हम देखेंगे जो भी आपके काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी होती है, जिसमें हमने देखा आपका ग्रेट ब्रिटेन डिसाइड करता है कि प्रिपेयर कैसे करना है, रेफरेंस बुक कौन सी यूज़ करनी है आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, आपके डिस्पेंसिंग ऑफ फार्मासिस्ट। 1903 में हमने देखा कि क्या हुआ था, आपके जो भी काउंसिल्स थे फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में, आपके जो भी ग्रेट ब्रिटेन डिसाइड करते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कौन सी बुक्स हमें रेफरेंस करते हैं हमें कि कौन सी बुक हमें यूज़ करनी है, और आपका जो भी मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स होंगे, आपके डिस्पेंसिंग होंगे, फार्मासिस्ट होंगे, वो सब ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी बुक हमें यूज़ करनी है प्रिपेयर करने के लिए। अगर हम बात करें कब हुआ था, तो वो हुआ था 1903 में। इसमें ये डिसाइड किया गया कि कौन सी बुक्स हमें कब यूज़ करनी है डिस्पेंसिंग के लिए, ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए। आगे बात करें तो फर्स्ट एडिशन जो हुआ हमारा ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स का, वो पब्लिश हुआ था 1907 में। नेक्स्ट आता है हमारा The subsequent revision of this codex published in 1911 and 1923, 1934 and 1949। नेक्स्ट हुआ था हमारा 1954 में, उसके बाद आया हमारा 59 एंड 63 एंड 68 में। नेक्स्ट जो हमारा कोडेक्स पब्लिश हुआ वो हुआ 1973 में। नेक्स्ट हमने देखा आपके ब्रिटिश कोडेक्स की अगर बात करें तो जिसमें आपका पब्लिकेशन जो स्टिल हुआ प्रोड्यूस किया गया सिंस आपका 9th एडिशन जो हुआ ना, वो कार्ड उसी को हमने कहा फार्मास्यूटिकल कोडेक्स का नेम दिया। अब प्रिंसिपल में आ जाए तो हमने देखा प्रिंसिपल और जो उसके प्रैक्टिस थे आपके फार्मास्यूटिक्स के। अब हमने देखा 12th एडिशन जो आपका पब्लिश हुआ वो हुआ 1994 में। उसके बाद लेटेस्ट एडिशन जो हमारा पब्लिश हुआ आल्सो अवेलेबल हुआ। तो ये हमने अभी तक का जाना कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल में जो आपके बीपी होते हैं, मतलब आपके जो ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल आपके कोडेक्स हो रहे थे उसमें कब कब पब्लिकेशंस हुआ। इसके पहले हमने जाना कि हमारे बीपी में कौन कौन से एडिशंस आए, कब आए, कब कितने सालों में आए, जिसमें हमने जाना था कि एवरी 5 ईयर्स में हमारे एडिशंस हो रहे थे बीपी के। उसके बाद हमने जाना कि जो भी हम बुक प्रिपेयर कर रहे थे डिस्पेंसिंग के लिए, वो हमारे जैसे प्रैक्टिशनर्स हुए, हमारे जो भी फार्मासिस्ट थे वो कैसे प्रेफर कर रहे थे, डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी प्रिपरेशन करनी है, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स के लिए कौन सी, डिस्पेंसिंग के लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपिएंट्स सारी चीज़ें थी उसको हमें इसके अंतर्गत हमने रखा, तो ये हमने इसमें जाना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसमें हमारा आता है नेशनल फॉर्मुलरी। इसमें हमने देखा एन ऑफिशियल पब्लिक स्टैंडर्ड, जिसमें हमने देखा सेटिंग अथॉरिटी फॉर ऑल प्रिस्क्रिप्शंस, मतलब जो भी अथॉरिटी थी सारे प्रिस्क्रिप्शंस की, ऑल प्रिस्क्रिप्शंस की, जिसको हम OTC कहते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशन एंड अदर जो भी हेल्थ केयर आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके मैन्युफैक्चर्ड होते हैं या सोल्ड होते हैं, वो किसके अंतर्गत, यूनाइटेड स्टेट। आगे देखेंगे आपके जो भी स्टैंडर्ड होती है आपके फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए, आपके जो भी डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी आपके USP में हुआ। नेक्स्ट ओरिजिनली जो भी पब्लिश किया गया वो हुआ 1820 में अंडर द अथॉरिटी किसके, आपकी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन के थ्रू। नेक्स्ट नेशनल फॉर्मूली जो हमारा पब्लिश्ड हुआ वो हुआ 1888 में अंडर द गाइडेंस, किसके गाइडेंस में, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस के गाइडेंस में। तो ये हमारा किस में हुआ, USP की बात हुई। आगे बात करें टॉपिक पे तो वही कंटिन्यू करेंगे हम टॉपिक को, जिसमें हम देखेंगे USP NF मतलब नेशनल फॉर्मूलरी, जिसमें आपका 3 वॉल्यूम कॉम्बिनेशन हुआ 2 ऑफिशियल्स कंपेंडिया का, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जिसको हम USP के नाम से जानते हैं, और आपका नेशनल फॉर्मूलरी जिसको हम NF के नाम से जानते हैं। अब आते हैं मोनोग्राफ के लिए। मोनोग्राफ के लिए जो हमारे ड्रग सब्सटेंस होते हैं, जो भी प्रिपरेशंस होती है, उसके जो भी फीचर्स होते हैं वो हमारे किस में है, USP में। नेक्स्ट मोनोग्राफ्स जो भी हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हुए और हमारे इंग्रेडिएंट जो अपीयर होते हैं सेपरेट सेक्शन में, वो होते हैं आपके किससे, USP में। नेक्स्ट एक्सिपिएंट्स आपके जो मोनोग्राफ की अगर हम बात करें तो होता है आपका नेशनल फॉर्मूलरी, ये तो हमने जाना यूनाइटेड स्टेट। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मर्क इंडेक्स। इसमें क्या होता है, इट इज एंड द इंसाइक्लोपीडिया,
क्या होता है? साइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिकल्स, ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल्स, जिसमें हमने देखा सेकेंड कि फर्स्ट एडिशन जो आपका पब्लिश किया गया इसमें वो हुआ 1889 में, और इसका 11th एडिशन जो पब्लिश हुआ वो हुआ 1989 में, दोनों साथ में हुआ था। फर्स्ट एडिशन आपका जो पब्लिश किया गया वो आपका हुआ 1889 में, उसके बाद दूसरा जो पब्लिश हुआ वो हुआ 1989 में बाय मर्क, एंड आपका जो हुआ वो रहा वो न्यू जर्सी एंड यूएसए में हुआ। अब अगर बात करें मर्क इंडेक्स की, तो आपका जो भी डेफिनाइट रेफरेंस होते हैं, वर्क्स होते हैं आपके साइंटिस्ट के लिए, जो भी प्रोफेशनल लुकिंग फॉर अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशंस होती है केमिकल्स की या ड्रग्स की आपके बायोलॉजिकल्स में, ये सारी किसमें होती है? मर्क इंडेक्स में। तो ये हमने जाना। अब बात कर लें नेक्स्ट, तो आता है हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसको हम आईपीसी कहते हैं। आईपीसी में हम देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया मोनोग्राफ्स डेवलपमेंट्स। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, आपके जो भी इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस होते हैं, मतलब आईपीसी होते हैं, जिसमें फॉर्म हुआ था आपका 1945 में, और आपका 9 दिसंबर 2004 में इसका ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ, जिसको हमने कहा क्या, फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। कमीशंस की बात करें तो प्रमोट करते हैं पब्लिक हेल्थ को एंड स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ ड्रग, मतलब जो भी आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग्स होती है जो हम यूज़ करते हैं हेल्थ प्रोफेशंस में, पेशेंट्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, तो ये सब क्या हुए? मिशंस होते हैं आपके, किसके? आपके जो भी फैमिली वेलफेयर्स होते हैं, फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। अब अगर बात करें इसके आगे टॉपिक, तो हम देखेंगे रोल क्या होता है आपके आईपीसी का। रोल में हमने क्या देखा, आपके पब्लिश जो भी न्यू एडिशंस होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं आपके इंडियन फार्माकोपिया में, ये पहला हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सिलरेट होता है आपके जो प्रोसेस होते हैं प्रिपरेशंस में, सर्टिफिकेशंस है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशंस, आपके जो भी आईपी रेफरेंस होंगे, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के जो भी आपके रेफरेंस सब्सटेंस होंगे वो इसमें देखते हैं उनके प्रोसेस। उसके बाद रोल में थर्ड रोल में हम देखते हैं स्टेबलाइज जो भी वर्किंग रिलेशंस होते हैं उनके साथ जो भी अदर फार्माकोपियल बॉडीज होती है, तो ये हमारे रोल होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे लोकेशंस ऑफ आईपीसी, तो लोकेशंस में हम देखेंगे ऑफिस ऑफ द कमीशंस, जो भी हमारा ऑफिस होंगे उसके अंदर जो भी लोकेशंस होगी एट द सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया एंड लेबोरेटरी, जो भी कैंपस होगी जैसे सेक्टर 23 राजनगर में है, गाजियाबाद। नेक्स्ट इट इज एन अल्ट्रा मॉडर्न प्रीमाइस हैविंग अ स्टेट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है कि लोकेशन जो भी आईपीसी जहाँ पे है हमारा, वहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर है कि नहीं है, लेबोरेटरी, कैंपस। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना होता है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसा है, तो सारी चीज़ें हमें उसको देखनी होती है उसके लोकेशन में। तो ये हमने जाना आपके जो भी फार्माकोपियास थे उनकी बात हुई, रोल की बात हुई, एंड लोकेशंस जाने हमने। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।